अहमदाबाद में भारत की ऐतिहासिक जीत। टी20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में भारत ने दिया था 256 रनों का लक्ष्य। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ऑल आउट हुई। टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने संजू सैमसन। लगातार 3 मैच में शानदार प्रदर्शन। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच में बने जसप्रीत बुमराह। 4 ओवर में 15 रन देकर झटके 4 विकेट। फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने की धमाकेदार बल्लेबाजी। संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने जड़ा शानदार अर्धशतक। इंडियन गेंदबाजों ने फाइनल में जीता सबका दिल। जसप्रीत बुमराह ने झटके 4 विकेट तो वहीं अक्षर पटेल ने लिए 3 विकेट। भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद सूर्यकुमार यादव का बयान। बोले, अगला लक्ष्य ओलंपिक स्वर्ण पदक है। जम्मू में दिखा फैंस का जोश हाय। प्रशंसक गाजे-बाजे और नारों के साथ अपनी खुशी का करते इजहार नजर आए। सिलीगुड़ी में भी मनाया गया भारत की जीत का जश्न। सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम। पीएम मोदी ने भारतीय टीम को दी जीत की बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, पक्के इरादे और टीम वर्क की हुई जीत। गृहमंत्री अमित शाह ने भी टीम इंडिया को दी बधाई। कहा, टीम इंडिया के जबरदस्त प्रदर्शन ने देश को गौरव और गर्व के पल दिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी दी बधाई। कहा, मैन इन ब्लू टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। मैन इन ब्लू की शानदार जीत पर शाहरुख खान ने कहा, देश को किया गौरवान्वित। जय शाह ने टीम इंडिया और सूर्यकुमार यादव को दी बधाई। कहा, भारत ने रचा इतिहास, लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीता। कोलकाता की सड़कों पर 100 फीट तिरंगे के साथ लोगों ने मनाया जश्न। देशभक्ति के रंग में रंगे लोग। कोलकाता की सड़कों पर दिखी लोगों की बेशुमार खुशी। ट्रैफिक जैम के बीच ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय, इंडिया इंडिया के नारों के साथ मस्ती करते नजर आए। दक्षिण दिल्ली में भारत की जीत का जश्न। वसंत कुंज में आतिशबाजी के साथ लोगों ने खुशी की जाहिर। अहमदाबाद में फाइनल मुकाबले के बाद सड़कों पर उमड़े लोग। जयकारों, उत्साह और खुशी के बीच पूरे शहर ने दी टीम इंडिया को बधाई। गाजियाबाद में भी लोगों के सर चढ़कर बोला जीत का खुमार। जमकर की गई आतिशबाजी। लखनऊ के अटल चौक पर लोगों ने जीत का जश्न मनाया। लोगों ने ढोल नगाड़ों के बीच जमकर बधाई दी टीम इंडिया को। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी लोगों ने शानदार तरीके से मनाया जीत का जश्न। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का सूरत में मनाया जश्न। हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। पुतिन ने आगे कहा, संघर्ष कीव में सत्ता परिवर्तन के लिए उनके समर्थन से शुरू हुआ। आज भारतीय एयरलाइंस 50 फ्लाइट्स की योजना बना रही है। मध्य पूर्व में जंग से भारत और वेस्ट एशिया क्षेत्र के बीच हवाई यात्रा पर असर पड़ा। ने अजरबैजान के अलीविएव के कहा कि ड्रोन हमले में ईरान का कोई भी रोल नहीं है, जांच का वादा किया। पेजिशकियान ने अलीयेव का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर की हाल ही में हुई मौत पर संवेदना व्यक्त की। ट्रंप ने फोन पर ईरानी हमलों पर की चर्चा। अमीराती राज्य समाचार एजेंसी की पुष्टि। अमेरिकी खुफिया का दावा, रूस ने ईरान को दी अमेरिकी ठिकानों और सैनिकों को निशाना बनाने की जानकारी। ईरान ने सैन्य सहयोग की पुष्टि की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि रूस के साथ सैन्य सहयोग कोई भी नई बात नहीं है और ये भविष्य में भी जारी रहेगा। ईरान के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने सऊदी अरब से गैर जरूरी कूटनीतिज्ञों और परिवारों को निकालने का दिया आदेश। यूएई के फुजैरा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। मिडिल ईस्ट के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में बोलेंगे। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध के आर्थिक असर पर संसद में चर्चा की मांग की। मिडिल ईस्ट जंग के बीच तेल आयात पर अधीर रंजन चौधरी बोले, भारत अमेरिका का गुलाम नहीं है, हम खुद तय करेंगे तेल कहां से खरीदना है। रूस हमारे पुराने मित्र हैं। सलमान खुर्शीद का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, ईरान इजरायल युद्ध पर भारत सरकार का रुख स्पष्ट क्यों नहीं है। महिला दिवस पर दिल्ली को पीएम मोदी की 33,500 करोड़ की सौगात। कई केंद्रीय परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली में पीएम मोदी ने 2 मेट्रो कॉरिडोर का किया उद्घाटन। इसकी लागत 18,300 करोड़ बताई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल को लेकर ममता बनर्जी पर भड़के पीएम मोदी। कहा, ये राष्ट्रपति नहीं संविधान का अपमान है, सत्ता का अहंकार जल्द चकनाचूर होगा। राष्ट्रपति के अपमान मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को घेरा। कहा, राष्ट्रपति के पश्चिम बंगाल दौरे पर घटनाक्रम अति दुर्भाग्यपूर्ण। राष्ट्रपति विवाद पर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर किया पलटवार। कहा, पीएम स्वयं नहीं करते राष्ट्रपति का सम्मान। बंगाल में राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यक्रम की जगह बदलने पर बढ़ी तनातनी। गृह मंत्रालय ने ममता सरकार को लिखा खत। प्रोटोकॉल फॉलो न करने पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। गृहमंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव पर मंथन। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियों को लेकर चलेंगे चर्चा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत जेडीयू में हुए शामिल। युवा सोच मजबूत संकल्प के नारों से गूंजा पार्टी दफ्तर। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद सबसे पहले महावीर मंदिर पहुंचे निशांत। पूजा अर्चना के बाद पटना हाईकोर्ट मजार पर भी चढ़ाई चादर। निशांत की राजनीति में एंट्री पर केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी बोले, लोकतंत्र में हर किसी को राजनीति में आने का हक। उम्मीद है वो पिता के पद चिन्हों पर चले।
पंजाब का 2,36,000 करोड़ का बजट पेश, महिलाओं के खाते में आएंगे 1,000 रुपए। पंजाब के बजट में नशे के खिलाफ अभियान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग और कृषि पर विशेष जोर दिया गया। अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर करने वाले आशुतोष महाराज पर हमला, चलती ट्रेन में चाकू मारा गया, नाक काटने की भी की गई कोशिश। आशुतोष महाराज ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगाया हमले का आरोप, जीआरपी थाने में दी लिखित शिकायत। आशुतोष महाराज के आरोप पर बोले अभिमुक्तेश्वरानंद, कहा मामले की हो रही है जांच, हम ऐसे रास्तों के पक्षधर नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत यूएस ट्रेड डील की आलोचना की, कहा किसानों का हित खतरे में, भारत को कृषि आयात पर शुल्क लगाने की अनुमति नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कोलकाता पहुंचे, सभी राजनीतिक दलों से करेंगे बैठक, चुनावी तैयारियों पर 2 दिन चलेगा मंथन। एसआईआर में नाम हटाने को लेकर लोगों ने किया विरोध, काले कपड़े दिखाकर लगाए ज्ञानेश कुमार गो बैक के नारे। सीएम योगी की मां पर टिप्पणी करने वाले मौलाना पर भड़के रवि किशन, बोले मातृत्व का अपमान करने वाले ने दिखा दी अपनी मजहबी सोच। गुजरात के भरूच में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 10 किलोमीटर दूर तक उठा धुआं, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। भरूच में केमिकल कंपनी में लगी आग में 80 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, जबकि 3 लोगों का दम घुटने की वजह से हालत गंभीर। भोपाल में तेज रफ्तार कार, बॉयफ्रेंड की रिहाई के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, हथकड़ी पहने प्रेमी को लेकर पहुंची पुलिस। एमपी के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप केस में 2 डॉक्टर गिरफ्तार, एसआईटी को 5 बच्चों को कोल्ड ड्रिंक लिखने के मिले सबूत, कुल आरोपियों की संख्या हुई 11। दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर गुब्बारा विवाद में युवक की निर्मम हत्या, मामले में दिल्ली सरकार का कड़ा एक्शन, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। कानपुर में फॉरेंसिक साइंटिस्ट से मारपीट हुई, महिला ने बेटियों के साथ बरसाए थप्पड़ और चप्पल। कानपुर में पानी की बोतल में छिपाकर नेपाल से चरस तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के पास से 1.5 किलो चरस बरामद हुई। ओवरटेक के कारण डंपर और बस में भिड़ंत टक्कर के बाद पलटी बस, हादसे के दौरान 40 यात्री थे सवार। यूपी के बाराबंकी में 12 करोड़ की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, लखनऊ में बड़ी खेप की डिलीवरी से पहले एएनटीएफ का एक्शन। हरियाणा के नूह में पुलिस ने 7 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, 7 गोवंश और 70 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद। थलपति विजय की फिल्म जन नायकन का आज होगा सेंसर रिव्यू, सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिल्म थिएटर में होगी रिलीज। बैटल ऑफ गलवान के बाद एक्शन फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान, मशहूर फिल्म मेकर जोड़ी राज एंड डीके के फिल्म में बनेंगे सुपर हीरो। द केरला स्टोरी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी रफ्तार, लगातार कर रही है अच्छी कमाई। शाहरुख खान और सुहाना खान ने फिल्म किंग के लिए 8 दिन तक शूट किया विजयदशमी सीक्वेंस, फिल्म में कई बॉलीवुड सितारे आएंगे नजर। फोर्स 3 में हर्षवर्धन राणे के साथ लीड रोल में नजर आएंगी तान्या, शुरू हुई फिल्म की शूटिंग।